So here are my 6 tips for the 1.5 day revision in every subject. The first one is have a clear strategy. जो 1.5 डे का टाइम होता है उसमें आप सोच नहीं सकते कि अच्छा अब ये पढ़ लेता हूँ वो पढ़ लेता हूँ. यू नीड टू हैव अ क्लियर प्लान बिफोर हैंड कि मैं कब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने वाला हूँ. फॉर एग्जाम्पल इन SFM जिस दिन मैं पेपर देके आया था उस दिन मैंने कोई पढ़ाई नहीं करी थी. आई जस्ट रिलैक्स्ड एंड अगले 1.5 डेज के लिए प्रिपेयर कर लिया कि कैसे क्या पढ़ना है. जो 1.5 डे की मेरी स्ट्रैटेजी थी वो थी कि फर्स्ट डे पे सब प्रैक्टिकल कवर कर लेना है जिसमें मैं फॉर्मूला शीट्स यूज कर लूंगा, नोट्स यूज कर लूंगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मार्क्ड हैं उनको रिवाइज कर लूंगा. एंड जो थ्योरी है मैं वो हाफ डे में करूंगा बिफोर द एग्जाम फॉर मैक्सिमम रिटेंशन. दिस वॉज माई ब्रॉड प्लान. सेकेंड पॉइंट इज फोकस ओनली ऑन द इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट स्टफ. जैसा कि मैंने SFM के एग्जाम्पल में बताया था, यू हैव टू कवर एवरीथिंग फ्रॉम योर नोट्स एंड योर चार्ट. जो पॉइंट्स आपने इंपॉर्टेंट मार्क कर रखे हैं प्लस क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने पहले भी बोल रखा है, आई एम रिपीटिंग इट. जो आपने क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट मार्क कर रखे होते हैं, एम्बिगस क्वेश्चंस है या डिफिकल्ट क्वेश्चंस है या वो क्वेश्चंस हैं जिनमें आपको दिक्कत हुई थी, वो एज इट इज एग्जाम में मिल जाते हैं बिकॉज पास्ट पेपर, RTP, MTP इन सबसे क्वेश्चन पेपर्स बन के आते हैं. वो सेम क्वेश्चन जब आपने एक दिन पहले देखा होता है एग्जाम से, वो आंसर करना बहुत आसान हो जाता है. जब आपने सब कुछ इंपॉर्टेंट कवर कर लिया देन आपने एक तरीके से पूरा कोर्स कवरेज कर ली. कोई भी चीज़ जो आपने इंपॉर्टेंट मार्क करी थी उसे छोड़ के मत जाना. एक बार नज़र के सामने ले आना उसे एटलीस्ट, बिकॉज आपकी पिक्चर मेमोरी में वो रिफ्रेश हो जाएगा. एंड यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मुझे आपको बताना है, वो ये है कि यू हैव टू फोकस मोर ऑन योर वीकर एरियाज फर्स्ट. मैं आपको लॉ में बता दूँ मैंने क्या गलती करी थी. मैंने ऑडिट में भी करी थी बट टू अ स्मॉलर एक्सटेंट. लॉ में मैंने गलती बहुत बड़ी कर दी थी. मैंने जब लॉ का 1.5 डे रिविजन स्टार्ट किया तो मैंने फर्स्ट डे पे कॉर्पोरेट लॉ उठा लिया. कॉर्पोरेट लॉ पोर्शन 70% के अराउंड था एंड जो इकोनॉमिक लॉज थे दैट केम फॉर ओनली 30%. सो मैंने 30% कोर्स सोचा जो हाफ डे है एग्जाम से जस्ट पहले का उस टाइम पे कर लूँगा. लेकिन क्योंकि मैंने ट्यूशन में पढ़ते समय एंड रिविजन के टाइम पे भी जब भी मैंने पढ़ाई करी थी इकोनॉमिक लॉज हमेशा एंड में पढ़ा था. सो इकोनॉमिक लॉज वॉज माई वीकर पॉइंट. जब मैंने 1.5 डे रिविजन स्टार्ट किया था मेरा इंटेंशन ये था कि वो एग्जाम से जस्ट पहले पढ़ूंगा तो रिटेंशन ज़्यादा रहेगी. बट दिक्कत ये हुई लॉ रिवाइज करते करते मुझे ज़्यादा टाइम लग गया. कॉर्पोरेट लॉ के जो शुरू के चैप्टर्स थे जो मुझे ऑलरेडी अच्छे से आते थे उनको रिवाइज करने में मैंने इतना टाइम स्पेंड कर दिया कि जो मेरे वीकर चैप्टर्स थे उन पर मैं कम टाइम डिवोट कर पाया. एंड लास्ट मोमेंट पे जो मैंने इकोनॉमिक लॉज रिवाइज किया था वो मैंने बहुत भाग भाग के रिवाइज किया था एंड इट वॉज इन गुड. पेपर में मेरी बहुत बुरी हालत हुई थी. इन DT आई रेक्टिफाइड दैट मिस्टेक. सो इन DT आई वेंट इन द रिवर्स ऑर्डर. मैंने पहले इंटरनेशनल टैक्स रिवाइज किया, फिर उन चैप्टर्स पे आया इनकम टैक्स के जो बहुत टफ लगते थे मुझे या फिर उनमें मेरा कॉन्फिडेंस बहुत कम था. फॉर एग्जांपल TDS या फिर और जो एंड के चैप्टर्स थे, जो एकदम शुरू के चैप्टर्स थे ना, इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है, स्लैब रेट्स याद है भाई, वो नहीं बोले तुम. उन पन्नों को जल्दी से एक बार गो थ्रू कर लेते ना, उसमें भी काम चल जाता है. थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, गुड स्लीप. दिस इज अ वेरी क्रूशियल पॉइंट. जब माइंड फ्रेश होगा तब आप टफ क्वेश्चन भी हैंडल कर पाओगे. अगर आपका माइंड स्ट्रेस्ड होगा, स्लीप डिप्राइव्ड होगा, तो जो आता होगा ना वो भी ऐसा लगेगा यार क्या था, मैं ब्लैकआउट कर रहा हूँ. एक बार स्कूल में मेरे साथ हुआ था कि पेपर के लिए मैंने रट्टे मारे रात को बैठ के एंड नेक्स्ट डे मैं इतना स्ट्रेस्ड आउट था कि मैं ब्लैकआउट कर गया एग्जाम में. जो मुझे क्वेश्चंस के आंसर आते थे मैं वो भी नहीं कर पा रहा था सॉल्व. उस दिन के बाद से मुझे रियलाइज हुआ कि गुड स्लीप की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है. लॉ के एग्जाम में भी मेरा ब्लैकआउट हो गया था. मुझे जो आते थे क्वेश्चन उनका भी आंसर नहीं आ रहा था उस टाइम. तो चलो सिचुएशन ही एकदम एक्सट्रीम थी लॉ के एग्जाम में मेरी. बट फर्स्ट 1 आवर के बाद आई रिकवर्ड माई सेल्फ एंड पूरी जान से नेक्स्ट 2 आवर्स का पेपर मैंने अटेम्प्ट किया था. एंड दैट वॉज डिस्पाइट हैविंग अ गुड स्लीप. अगर मेरी नींद अच्छी नहीं हुई होती तो फिर मैं गारंटी फेल होता हूँ उसमें. फोर्थ पॉइंट इज रिविजन वीडियोस. 1.5 डे रिविजन में मैंने कोई रिविजन वीडियोस नहीं देखी थी. सम पीपल डू कि चला के बैठ जाओ और सर बोलते रहेंगे और हमें याद होता रहेगा. बट आई नो कि उसमें आपका माइंड डिविएट कर जाता है. सर बोल रहे होते हैं लेकिन वो फिर सर पे लग के जा रही होती है इन्फॉर्मेशन. सर या मैम जो बोल रहे होते हैं जल्दी से, वो एक टाइम के बाद मोनोटनस लगने लग जाता है एंड जो आप सुन रहे हो वो एक कान से निकल के दूसरे कान से बाहर जाने लग जाता है. दैट्स व्हाट आई फील. प्लस मेमोराइजेशन के लिए आई लाइक टू रिलाई ऑन विजुअल मेमोरी. जो नोट्स हैं मेरे, मैं वो चाहता हूँ कि मेरे माइंड में वो फ्रेश रहे उनकी इमेजेस. एंड ऑल्सो काफ़ी डिस्ट्रैक्टिंग और वीडियोज़ भी होती हैं यूट्यूब पे जब आप रिविजनरी वीडियोज़ देख रहे हो जो आपका मन कर सकता है कि आप क्लिक करके वो देखने लग जाओ. फिफ्थ इज़ हेडेक्स. मैंने इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाई थी कि हेडेक्स को कैसे टैकल करो, उसके लिए बहुत सारी टिप्स दी थी. बट 1.5 डे रिविजन में बहुत अच्छा चांस है कि आपके हेडेक्स होंगे कि आप अपनी फुल एफिशिएंसी से ऑपरेट कर रहे हो 2 हफ्ते तक. आपके पास नहीं टाइम होने वाला कि आप प्राणायाम करो, योगा करो, पैरासीटामोल लो और आगे बढ़ो. जितने प्राणायाम करने हैं पेपर खत्म होने के बाद कर लेना, अभी कोई टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए. एंड सिक्स, फीलिंग लाइक यू फॉरगॉट एवरीथिंग. ऐसा लगता है सब भूल गए. फर्स्ट रिविजन में भी लगा था कि जो पहले पढ़ा था सब ट्यूशन में वो आप भूल चुके हैं.
सेकंड रिवीजन में लगा था कि जो फर्स्ट रिवीजन में पढ़ा है वो सब भूल गए, सेकंड रिवीजन में लगा था कि जो फर्स्ट रिवीजन में पढ़ा है वो सब भूल गए। इट्स अ नॉर्मल फीलिंग। उसके चक्कर में किसी भी टॉपिक पे अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये याद नहीं आ रहा, मुझे लग रहा है मैं सब भूल गया, डोंट गेट स्टक। बहुत ज़्यादा कोर्स है जो आपको 1.5 डे में कवर करना है, और सारे पॉइंट्स और क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट मार्क करे थे उन्हें करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इनमें से किसी भी पॉइंट्स के बारे में डाउट हो या कोई और पॉइंट के बारे में आपको पूछना हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।